आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पेशल प्रोसीडिंग्स सीआरपीसी पार्ट 8, जिसके अंदर एक लूनेटिक की ट्रायल का तरीका बताया गया है और जिसकी रेलेवेंट प्रोविजंस है वो हैं जी 464 सीआरपीसी अप टू 475 सीआरपीसी। अब कई ऐसे केस लॉज हमने देखे हैं जिनके अंदर लूनेटिक की ट्रायल के बारे में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और ये प्रोसीजर जो है वो कोडिफाई किया गया है हमारे इन रेलेवेंट सेक्शंस में सीआरपीसी के तहत। तो हम इसके अब टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 464 सीआरपीसी बात करता है कि जी लूनेटिक की ट्रायल जो है वो किस तरह से कमेंस होगी, या अगर एक मजिस्ट्रेट के सामने ये फैक्ट आता है कि लूनेटिक है एक एक्यूज्ड, तो वो आगे क्या इकदाम करेगा, क्या स्टेप्स लेगा ताकि वो लूनेटिक की जो है ट्रायल उसको कमेंस किया जा सके। When a magistrate holding an inquiry or a trial has reason to believe that the accused is of unsound mind and consequently incapable of making his defense, the magistrate shall inquire into the fact of such unsoundness and shall cause such person to be examined by a civil surgeon of the district or such other medical officer as the provincial government directs, and thereupon shall examine such surgeon or such officer as a witness and shall reduce the examination to writing. Pending such examination and inquiry, the magistrate may deal with the accused in accordance with the provisions of 466, जिसमें आगे बताया गया है कि जब पता चल जाएगा कि एक एक्यूज अनसाउंड माइंड का है तो उसके साथ क्या आगे किस तरह से उसको डील किया जाएगा। Subsection 2 बताता है जी, if such magistrate is of the opinion that the accused is of unsound mind and consequently incapable of making his defense, he shall record a finding to that effect and shall postpone further proceeding in the case. तो इस सेक्शन में, इस रेलेवेंट प्रोविजन में हमें एक प्रोसीजर बता दिया गया कि एक मजिस्ट्रेट जब इंक्वायरी कर रहा है या जब उसका ट्रायल शुरू हुआ है एक एक्यूज का और उसने ये बात नोट कर ली है कि जो एक्यूज्ड है वो अपना डिफेंस नहीं कर सकता, वो उसके पास रीज़न नहीं है, वो क्वेश्चंस नहीं समझ पा रहा और एक ट्रायल एक जुडिशियस तरीके से नहीं हो सकेगी, तो वो उसकी अनसाउंडनेस की इंक्वायरी जो है उसको आगे से प्रोसीड करेगा और उसको रेफ़र करेगा एक सिविल सर्जन जो कि एक डिस्ट्रिक्ट का प्रिस्क्राइब्ड जो उसको ऑफिशियली ऑथराइज्ड जो एक सिविल सर्जन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, उसके पास उसका एग्जामिनेशन जो है उसको रेफ़र कर दिया जाएगा जो कि उसकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेगा। अब सेकंड स्टेप में ये है कि जी जब वो डॉक्टर जो है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जब ये अनसाउंडनेस के ऊपर उसकी एक आ जाएगी, फाइंडिंग आ जाएगी, एक रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसको एज अ विटनेस भी एग्जामिन किया जाएगा। और जब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि वो जो एग्जामिनेशन है उसकी डॉक्टर की उसके बाद कि वो अनसाउंड है, वो अपना केपेबल नहीं है डिफेंस करने का, तो उसके ऊपर जो फर्दर प्रोसीडिंग है उसको डेफर कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 465 बताता है प्रोसीजर इन केस ऑफ पर्सन सेंट फॉर ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट बीइंग लूनेटिक। पहले हमने मजिस्ट्रेट की बात की, इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि अगर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने एक अनसाउंडनेस ऑफ एन एक्यूज आती है तो उसके अंदर ये जो कोर्ट है, हायर कोर्ट जो है, वो किस तरह से उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को ट्रीट करेंगे। उसमें भी यही पॉइंट लिया गया है कि जब एक दफ़ा जज ये देखता है कि जो एक्यूज्ड है वो अपना डिफेंस नहीं कर सकता और उसको ये जो उसके बाद नोटिस में आती है वो आगे इसी तरह से उसको रेफ़र कर देता है कि उस जो फाइंडिंग है, मेडिकल जो एक फाइंडिंग है, उस बात पे आ जाए और फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है पोस्टपोन कर दी जाती हैं। इसी तरह 466 में आगे बात की गई है कि अगर जब एक दफ़ा ये फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया कि वो अनसाउंड माइंड का है, तो फिर जो पोस्टपोन जो उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी उसके तहत लूनेटिक को रिलीज़ भी किया जा सकता है। Whenever an accused person is found to be of unsound mind and incapable of making his defense, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो बात नोटिस में आएगी कि वो अपना डिफेंस ही नहीं कर सकता, the magistrate or court, as the case may be, whether the case is
one in which bail may be taken or not, may release him on sufficient security being given that he shall be properly taken care of and shall be prevented from doing injury to himself or any other person, and for his appearance when required before the magistrate or court or such officer as the magistrate or the court appoints in this behalf. यानी इस तरह से जो लूनेटिक है उसको एक ख़ास उस प्रोसीजर के तहत उसको रिलीज़ किया जाएगा, बेलेबल है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, या उसकी अगर जो श्योरिटी है कोई बनता है, सिक्योरिटी फर्निश की जाती है, तो इस रेलेवेंट प्रोविज़न के तहत लूनेटिक को रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब इसका सब सेक्शन 2 बताता है कि कस्टडी किसको दी जाएगी रिलीज़ के बाद। इफ़ द केस इज़ वन इन विच the opinion of the magistrate or court, bail should not be given, or if sufficient security is not given, the magistrate or court, as the case may be, shall order the accused to be detained in safe custody in such place and manner as he or it may think fit, and shall report the action taken to the provincial government, provided that no order for the detention of the accused in a lunatic asylum shall be made otherwise than in accordance with such rules as the provincial government may have made under the Lunacy Act 1912. अब जब देखा जाएगा कि वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है या बेल नहीं उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं फर्निश कर रहा, तो उसको एक सेफ कस्टडी में ऑर्डर किया जाएगा, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑथराइज्ड ऐसी कस्टडी होगी उसमें लूनेटिक को भेज दिया जाएगा, और उसको मेंटल अजाइलम में तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि लूनेसी एक्ट 1912 जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर रिज्यूम की जाएगी इंक्वायरी। सेक्शन 467 इस बारे में बात करता है कि जी वेन एवर इंक्वायरी और ट्रायल इज़ पोस्टपोन्ड under section 464 and 465, the magistrate or the court, as the case may be, may at time resume the inquiry or trial and require the accused to appear or be brought before such magistrate or court. यानी दोबारा से फिर उसको पेश किया जाएगा कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने। और जो सब सेक्शन 2 है वो फिर इस बारे में बताता है कि अगर परसिस्ट कर रही है उसकी लूनेसी, उस वक्त तक भी वो अनसाउंड माइंड का ही है, तो कोर्ट क्या करेगा। When the accused has been released under section 466 and the sureties for his appearance produce him to the officer whom the magistrate or court appoints in this behalf, the certificate of such officer that the accused is capable of making his defense shall be receivable in evidence. यानी अगर तो वो बताता है ऑफिसर कि भाई ये अपना डिफेंस कर सकता है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो एविडेंस में पेश किया जाएगा। 468 बात करता है when the accused appears or is again brought before the magistrate or court, as the case may be, the magistrate considers him capable of making his defense, the inquiry or trial shall proceed. यानी अगर तो उसको ये बात अब इस्टेब्लिश हो जाती है कि वो अपना डिफेंस कर सकता है, उसकी अनसाउंडनेस जो है या जो उसका लूनेसी पीरियड था वो ओवर हो गया है, जिसके तहत जो एक ऑफिसर है उसने सर्टिफिकेट भी दिया है, तो फिर ट्रायल जो है कमेंस की जाएगी, उसको आगे प्रोसीड कराया जाएगा। If the magistrate or court considers the accused to be still incapable of making his defense, the magistrate or court shall again act according to the provisions of 464 and 465. कि यानी उसको दोबारा से पोस्टपोन कर दिया जाएगा फर्दर प्रोसीडिंग को, और उसको फिर से इसी तरह से एक प्रोटेक्टिव कस्टडी में भेज दिया जाएगा। When the accused appears to have been insane, 469 बात करता है कि जब accused insane है यानी उसकी permanent है disability. When the accused appears to be of sound mind at the time of inquiry and the magistrate or court is satisfied from the evidence given before him that there is reason to believe that the accused committed an act which, if he had been of sound mind, would have been an offense that he was at the time when the act was committed, by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act, or that it was wrong or contrary to law, the magistrate or the court shall proceed with the case. यानी अगर तो उसका जो अनसाउंडनेस थी उस एक्ट के करने के वक्त, लेकिन अब नहीं है, ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है, तो उसको साथ भी कोर्ट जो है प्रोसीड करेगा ट्रायल के साथ। 470 बात करता है जजमेंट ऑफ इक्विटल ऑन ग्राउंड ऑफ लूनेसी, यानी अगर लूनेसी के ग्राउंड पे इक्विटल किस तरह से होगा वो इस प्रोविजन में बताया गया है। Whenever any person is acquitted upon the ground that at the time at which he is alleged to have committed an offence he was,
by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act alleged as constituting the offence, or that it was wrong or contrary to law, the finding shall state specifically whether he committed the act or not. यानी उस बारे में बताया जाएगा क्या उसने एक्ट किया था या नहीं किया था जिस वक्त वो सेन माइंड का था. Whenever the finding states that the accused person committed the act, 471 में ये बताया जा रहा है, the magistrate or court before whom or which the trial has been held shall, if such act would, but for the incapacity found, have constituted an offence, order such person to be detained in safe custody in such place and manner as the magistrate or court thinks fit, and shall report the action taken to the provincial government. यानी अगर ये establish हो गया कि उसने वो act किया था और उस वक्त वो अनसाउंड माइंड का था, तो उसको एक सेफ कस्टडी में भेज दिया जाएगा. सेक्शन 473 भी प्रोसीजर की बात करता है कि अगर कोई लूनेटिक प्रिजनर है जो कि अपना डिफेंस नहीं कर सकता तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा. और 475 में भी यही बताया गया कि जो अगर लूनेटिक है उसको कैसे उसके रिलेटिव्स के पास भेज दिया जाएगा कि अगर वो आगे अपना डिफेंस नहीं कर सकता. ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि उसने एक्ट किया था तो उसको किस तरह से इन प्रोविजंस के तहत डील किया जाएगा, प्रिजन में रख के या रिलेटिव्स के पास भेज के. थैंक यू सो मच.